नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, फिटर फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज फिर 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। यानी ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पिच क्या होता है, आपने हैक्सो ब्लेड देखा होगा। ब्लेड में दो टीथ के बीच का डिस्टेंस को पिच कहा जाता है। तो अगर 1.80 mm पिच होगा, यानी दो टीथ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1.80। तो इस तरह के ब्लेड का यूज करके हम लोग ब्रॉन्ज, ब्रास और कास्ट आयरन को काट सकते हैं। क्लियर। और अगर 1.40 mm पिच होगा तो इससे हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील को काट सकते हैं। अगर 1 mm होगा तो एंगल आयरन, ब्रास ट्यूब, कॉपर और आयरन पाइप को काट सकते हैं। और अगर 0.80 mm होगा तो इससे हम लोग जो खोखला ट्यूब होता है, खोखला पाइप, ठीक है, और थिन ट्यूब यानी पतला ट्यूब जो होता है, इसको हम लोग काट सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजेल इज टू हाई। तो अगर किसी छेनी का क्लियरेंस कोण ज़्यादा होगा तब क्या होगा। तो देखिए, इसका हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा चिजेल होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। इस एंगल को रेक एंगल कहा जाता है। और ये जो बीच का एंगल होता है, इस एंगल को पॉइंट एंगल कहा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा, यानी ये जो क्लियरेंस एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बना है ये ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, जब हमारा चिजेल इधर आएगा। तो चिजेल जब हमारा इधर आएगा, ठीक है, चिजेल जब हमारा इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट होगा। तो जिससे क्या होगा, ये सरफेस के ऊपर, यानी जिस सरफेस में हम लोग चिपिंग कर रहे हैं, मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा गहराई में कट लगाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स्लिपिंग ऑफ चिजेल। तो दोस्तों, चिजेल क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देना। तो अगर चिजेल हमारा सीधा होगा और हम हमर का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा गड्ढा करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टाइप ऑफ हमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पज। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है या रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हमर का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, कटिंग स्पीड की इकाई मीटर पर मिनट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिल। यहाँ पर दोस्तों आप एक ड्रिल बीट देख सकते हैं। ड्रिल बीट के एक पार्ट को एक से इंडिकेट किया गया, इस पार्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है लिप। यहाँ पर जो आप इसको देख सकते हैं, इस पार्ट को लेड कहा जाता है। इसके बीच का पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों, यहाँ पर आप एक ड्रिलिंग मशीन देख सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन के एक पार्ट को एक से इंडिकेट किया गया है। ये पार्ट क्या है दोस्तों, इस पार्ट का नाम है ड्रिल जग, जिसमें हम लोग ड्रिल को होल्ड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। तो सबसे पहले माइनर व्यास आपको समझना होगा। माइनर व्यास क्या होता है, यानी टेप ड्रिल साइज। जब भी हम लोग थ्रेड काटिंग करते हैं, ठीक है, टेप का यूज करके आंतरिक चूड़ी काटा जाता है, इंटरनल थ्रेड काटा जाता है। तो जो हम लोग थ्रेड काटने से पहले होल बनाते हैं वो क्या होता है, माइनर व्यास या टेप ड्रिल साइज। और जब हम लोग थ्रेड काट लेते हैं तो क्या होता है, होल का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको मेजर डायमीटर, और थ्रेड काटने से पहले जो होल होता है उसको माइनर डायमीटर कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, माइनर डायमीटर इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम लोग माइनर डायमीटर कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग को टैपिंग करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स
दोस्तों यहाँ पर एक आप माइक्रोमीटर आप देख सकते हैं, और आपको माइक्रोमीटर में एक से इंडिकेट किया गया पार्ट को बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पार्ट को थिम्बल कहा जाता है। जब हम लोग थिम्बल को रोटेट करते हैं तो हमारा स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल आगे जाता है। इस पार्ट को रैचेट स्टॉप कहा जाता है और इस पार्ट को फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो आगे लगा हुआ है इस पार्ट को, स्पिंडल के सामने जो पार्ट है इस पार्ट को एनविल कहा जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लॉक नट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm? 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपको रीडिंग देखकर बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? रेंज दिया है 50 से 75। तो जब भी आप रीडिंग लेंगे तो इसका जो मिनिमम रेंज होता है उसको ऐड करना होता है। तो चलिए हम लोग रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा ये जो थिम्बल है, थिम्बल से पहले, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये थिम्बल है। थिम्बल से पहले बैरल का कितना डिवीज़न है ये आपको देखना है। तो बैरल का एक डिवीज़न का वैल्यू क्या होता है? एक डिवीज़न का वैल्यू 0.5 होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए एक डिवीज़न ऊपर दिया है तो एक डिवीज़न नीचे दिया है, यानी ये 0 है, उसके जस्ट सामने नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला होगा 0.5। फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर होगा आपका 1 mm, फिर नीचे आएगा 1.5। तो इस तरह से इसमें डिवीज़न दिया हुआ है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ तक आपका 10 mm हो जाएगा, जो आपका मेंशन भी किया हुआ है। 10 mm के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर का जितना डिवीज़न होगा 1 mm करके होगा। तो यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा? यहाँ तक आपका 13 mm होगा। और उसके बाद नीचे का और एक डिवीज़न देख सकते हैं 13 के बाद है। तो टोटल डिवीज़न अगर आप टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.5 mm, ठीक है। या आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिवीज़न कितना अगर आप काउंट करेंगे तो 27, और एक डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है? 0.5। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आपको देखना है ये जो थिम्बल है, थिम्बल में, और ये क्या है? ये डेटम लाइन है या जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन से नीचे थिम्बल का कितना डिवीज़न है? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 10, 11, 12, 13, तो 13 डिवीज़न है इस डेटम लाइन या फिर जीरो लाइन के नीचे। तो जो डिवीज़न होगा थिम्बल का उसको क्या करना होता है? लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.13, ठीक है। 0.13 आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका मिनिमम रेंज क्या है? दोस्तों पहले हम लोगों ने देखा था मिनिमम रेंज इसका क्या होगा? 50, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको करना क्या है? इसको ऐड कर देना। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 63.63। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? दोस्तों यहाँ पर एक वर्नियर हाइट गेज देख सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज के एक पार्ट को एक से इंडिकेट किया गया। इस पार्ट का नाम क्या है? दोस्तों इस पार्ट का नाम है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ये क्या है? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। यहाँ जो नट दिया है ये क्या है? फाइन एडजस्टिंग नट, ठीक है। इसको बीम कहा जाता है, ठीक है। बीम में देखिए आपका मेन स्केल बना हुआ, जो ग्रेजुएशन बना हुआ है इसको मेन स्केल कहा जाता है, ठीक है। इस पार्ट को स्क्राइबर कहा जाता है, इस पार्ट को बेस कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्नियर हाइट गेज के पार्ट्स के नाम इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस? दोस्तों यहाँ पर आप एक वाइस देख सकते हैं। इस वाइस का नाम आपको बताना है। तो ये वाइस आपको देखने में बेंच वाइस जैसा ही लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है? एक आपका स्प्लिट नट लगा हुआ है। तो जब आप इस स्प्लिट नट को रिमूव करेंगे तो आप अपने हिसाब से इस मूवेबल जो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वाइस का नाम क्या है? इस वाइस का नाम है क्विक रिलीजिंग वाइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? यहाँ पर एक फाइल आप देख सकते हैं। फाइल के एक पार्ट को एक से इंडिकेट किया गया है और आपको इस पार्ट का नाम बताना है। तो दोस्तों इस पार्ट को एज कहा जाता है,
ठीक है। आगे का जो पार्ट होता है इसको टीप कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एज तो है, लेकिन एज में क्या है, एक भी टीथ बना हुआ नहीं है, दांत बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, इस पार्ट को सेप एज कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर एक ऑपरेशन को दिखाया गया है और आपको इस ऑपरेशन का नाम बताना होगा। तो दोस्तों अगर आपने ट्राई स्क्वायर का यूज किया होगा तो आपको पता होगा ट्राई स्क्वायर का यूज करके इस तरह से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग जो सरफेस होगा सरफेस का फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, समतलता को चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग में यूज किया जाता है। तो दोस्तों वाइट वॉश आप लोग देखे होंगे, ठीक है। आप लोग जब मार्किंग करते हैं तो मार्किंग में आप चॉक पाउडर का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वही आपका वाइट वॉश होता है। तो इसका यूज रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग में किया जाता है। ठीक है, एक एक करके सारा ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। प्रूशियन ब्लू का यूज मशीन सरफेस, यानी जिस सरफेस के ऊपर मशीनिंग किया गया है, फिनिशिंग किया गया, उसके ऊपर प्रूशियन ब्लू का यूज किया जाता है और ये सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये जहरीला होता है। नेक्स्ट उसके बाद सेल्यूलोज लिक्विड, ये क्या है, इसको अलग अलग कलर में बना सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज यूज टू फिनिश द रीसर्पेंट डिवाइडर पॉइंट। डिवाइडर पॉइंट को रीसर्पेंट किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर जो चिकन शॉप होता है, चिकन शॉप में जो लोग चाकू का यूज करते हैं उसको जो धार किया जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का या कोई अलग भी शेप का हो सकता है, ठीक है। छोटा सा पत्थर जैसा रहता है और उसके ऊपर वो चाकू को क्या करते हैं, धार करते हैं, शार्प करते हैं, तो उसी को ऑयल स्टोन कहा जाता है। तो उसी का यूज करके डिवाइडर को शार्प किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ऑयल स्टोन, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बीवेल प्रोटेक्टर। ठीक है दोस्तों, बीवेल प्रोटेक्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों बीवेल प्रोटेक्टर का यूज एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फाइल शॉन। यहाँ पर आप एक फाइल देख सकते हैं, इस फाइल का नाम आपको बताना है। दोस्तों ये इस फाइल का नाम है टिंकर्स फाइल। इस फाइल का नाम है टिंकर्स फाइल। इसके नीचे ये देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का फाइल लगा होता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल बॉडीज में किया जाता है। ऑटोमोबाइल बॉडीज को रिपेयर करने के बाद, ठीक है, उसके बाद टिंकर्स फाइल का यूज किया जाता है। बैरेट फाइल का यूज कहाँ पे किया जाता है, कॉर्नर से अगर मटेरियल रिमूव करना होता है तो बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। क्रॉसिंग फाइल का यूज हाफ राउंड की जगह पर किया जाता है। रिफलर फाइल का यूज डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल पार्ट। दोस्तों सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए किस वाइस का यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए पाइप वाइस का यूज किया जाता है। पिन वाइस का यूज नीडल को, यानी जो सुई होता है, अगर उतना मतलब अगर कम डायमीटर का कंपोनेंट होगा तो उसको होल्ड करने के लिए पिन वाइस का यूज किया जाता है। हैंड वाइस का यूज अगर मान लीजिए जो की होता है, ठीक है, की फास्टनिंग के लिए जो यूज किया जाता है। रिवेट जो होता है, रिवेट को होल्ड करने के लिए, तो इस तरह के कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए हैंड वाइस का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज द पिच ऑफ हैक्सो ब्लेड यूज टू कट कंडुइट एंड अदर थिन ट्यूब्स। तो दोस्तों ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। खोखला पाइप और पतला ट्यूब को काटने के लिए किस पिच के ब्लेड का यूज किया जाता है, 0.8 mm पिच के ब्लेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेटल कटिंग सो इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो अलग अलग प्रोफाइल अगर काटना है तो किस कटिंग सो का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो कॉन्टोर बेंड सो है, कॉन्टोर बेंड सो का यूज अलग अलग प्रोफाइल काटने के लिए किया जाता है। पावर सो क्या होता है, जिससे हम लोग किसी भी मेटल को काट सकते हैं, कॉमनली इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सर्कुलर सो का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर कटिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पर सर्कुलर सो का यूज किया जाता है। हॉरिजेंटल बेंड सो क्या होता है, इसका यूज जो पावर सो होता है उससे फास्ट चलाने के लिए हॉरिजेंटल बेंड सो का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इससे हम लोग स्पीड को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके सजेस्ट करिए कि मेरे को आगे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।